जब लस्ट अंदर होगी तो लिखा सड़ाहट होगी, डिके होगा। और लिखा परमेश्वर ने कहा मैंने बड़ी प्रतिज्ञाएं तुम्हें इसलिए दी हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम सड़ो, मैं नहीं चाहता तुम सड़ो, मैं चाहता हूं तुम बहुतायत का जीवन पाओ। मैंने बड़ी प्रतिज्ञाएं तुम्हें इसलिए दी हैं कि तुम अपना ध्यान लगा के देखो कि अगर फटे यूट्रस से बेबी हो सकता है, एक नया कान का पर्दा पैदा हो सकता है और बंदा बोल सकता है, आंख नहीं पैदा हो सकती, एक पागल बंदा ठीक हो सकता है, हॉस्पिटलाइज्ड बंदा यहां पे एम्बुलेंस में आया हुआ ठीक हो सकता है। तो इसका मतलब अगर परमेश्वर सच्चा है तो मुझे अपनी बुरी अभिलाषाओं से बाहर आना है। आप उतने ही स्ट्रांग हैं जितना आपका शरीर के ऊपर कंट्रोल है। परमेश्वर ने कहा मैंने प्रतिज्ञा दी है तुझे, तेरा वंश बचाया जाए। अब प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी? मैं फाइट करूंगा अपनी प्रतिज्ञा के लिए, मैं लड़ूंगा उस वचन के ऊपर, उस वचन को बताऊंगा परमेश्वर को कि तेरे वचन में, तेरी प्रतिज्ञा में ये लिखा हुआ। अपने आप कोई प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। संविधान में लिखा है आपके घर पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, तो क्या कब्जे नहीं होते? तो आपको लड़ना पड़ता है, कब्जा नहीं करना भाई, ये मेरी रजिस्ट्री है। शैतान कब्जा करेगा आपके बिजनेस पे, आपके हेल्थ के ऊपर, आप नहीं फाइट करोगे, आपको प्रतिज्ञा के बारे में मालूम नहीं, या वो व्यक्ति सफर करेगा, मुश्किल में रहेगा, जिसको कानून के बारे में पता नहीं। अगर आपको बिब्लिकल कानून के बारे में मालूम है, अगर आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है मेरे विषय में, आप सफर नहीं करेंगे, आप दुखी नहीं होंगे, आप दुख नहीं उठाएंगे फालतू का, क्योंकि उसने आपको बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। गरीबी यीशु मसीह की ओर से नहीं, बाइबल कहती गरीबी से बाहर निकालेगा वो आपको, ये प्रतिज्ञा है आपके लिए। पढ़ो बाइबल, पढ़ो, देखो क्या लिखा। पर हमने कभी टाइट दिया ही नहीं, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बाहर आए ही नहीं, तो प्रतिज्ञा तो बाद में देखेगी ना। पहले तो व्हाट्सएप दिखता है, मैसेज आया कि नहीं है। उसने लिखा तुम सड़ाहट से छूट जाओगे जब लस्ट से छूट जाओ। आज एक जवान लड़की यहां बैठी, खुदाबंद सोच के बैठे, इसके बाप को मैं बचाऊंगा, इसकी मां को बचाऊंगा, रिश्तेदारों को बचाऊंगा, इसको मैं ऐसा हस्बैंड दूंगा, मैं इसको ऐसी लाइफ दूंगा। पर वो अपने बॉयफ्रेंड में अगर बिजी, तो बाइबल कहती है तुम सड़ जाओगे, क्योंकि बुरी अभिलाषा से, लस्ट से तुम सड़ जाओगे। उसने कहा बड़ी प्रतिज्ञाएं मैंने तुम्हें दी, अब मुझे सोचना है कौन सी प्रतिज्ञा मेरे लिए। एक बंदा अमीर बैठा है यहां पे, उसे पैसे वाली प्रतिज्ञा हिट नहीं कर रही, पर उसकी मैरिड लाइफ खराब हो चुकी। वो जब बाइबल पढ़ेगा और परमेश्वर 100 भजन संहिता 128 में लिखा तेरी वाइफ दाख लता किसी होगी, तेरे बच्चे ऑलिव जलपाई के पौधे के जैसे तेरे मेज के चारों ओर होंगे, उसको लगेगा ये मुझे चाहिए। आप शोरूम में जाते हो ना, इसको लाल रंग पसंद है, इसको नीला पसंद है, किसी को नीला पसंद है, किसी को लाल पसंद है। आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रतिज्ञाएं पढ़ते हो, कौन सी आपको चाहिए आप उसे लेते हो, उस पे प्रार्थना शुरू करते हो, रोजे शुरू करते हो, फास्टिंग करते हो, अपनी लस्ट से फ्री होते हो, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते हो, रिजल्ट आना शुरू होता है। आपका रिजल्ट आता है, क्योंकि जब रिजल्ट ना आए इंसान डिस्करेज होता है, उसका मेहनत करने को दिल नहीं करता, हाँ या ना। पर जब रिजल्ट आता है आपका दिल करता है नहीं मैं और बढ़ूं, मैं कुछ और करूं। कहता मैंने तुम्हें बड़ी, बहुत बड़ी, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। पहले आप छूटते हो, पहले आप वायदों पर ध्यान देते हो कि ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, मुझे ऊंचा करना, मेरे जीवन में किए वायदों पूरा करना, मुझे ब्लेस करना। फिर लिखा
जब मैं ये देखता हूं कि मैं इस संसार के अभिलाषाओं से मुक्त हूं ताकि मैं सड़ू ना, डिके ना हो, तो मैं जब छूटता हूं तो लिखा उससे अगला स्टेप ये है कि मैं ईश्वरीय स्वभाव के जैसा बनता जाता हूं। और जैसे ही आप ईश्वरीय स्वभाव के जैसे बनते जाते हैं, आपकी प्रमोशन तय होती 100%। कई बार शरीर में आपको प्रमोशन लगे ना लगे, पर आत्मा में अगर आप प्रमोट हो, वो नजर आएगी। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। आप तैयार हो लस्ट से फ्री होने के लिए, उसके वायदों के ऊपर अपनी निगाह को टिकाने के लिए। बड़ी प्रतिज्ञाएं कहता उसने दी, ध्यान दोगे उस पे, सीरियस रहोगे और उन प्रतिज्ञाओं को देखते रहोगे। कहता फिर तुम लस्ट से फ्री हो जाओ, तुम लस्ट में नहीं फंसोगे। शरीर पर चलना तो मृत्यु है, आत्मा के अनुसार चलना जीवन और शांति। मौत का मतलब यह नहीं आप डेड हो जाओगे सुबह, पर कहीं ना कहीं मुर्दापन आएगा। वो लाइफ में हो, वो घर हो, वो फाइनेंस हो, वो स्पिरिचुअल कुछ भी हो, जब जब शरीर एंटर करेगा, मुर्दापन एंटर करेगा। और जब जब आत्मा आप घुसाओगे अंदर, आत्मा के अनुसार चलोगे, तब तब लाइफ देखोगे। बोलो ऊंची आवाज में, बोलो उन प्रतिज्ञाओं को देखता हुआ मैं लस्ट को छोड़ता हूं, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होता हूं, ताकि मैं सड़ाहट से छूट जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में